साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच में सीबीआई एक्शन में नजर आ रही है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि सीबीआई एक बार फिर से 14 जून को दोहराने जा रही है। जी हाँ, 14 जून 2020 वो तारीख जिसने बॉलीवुड का पूरा इतिहास, भूगोल और भविष्य बदल कर रख दिया। 14 जून वो दिन जिसने देश से हर दिल अजीज एक सुपरस्टार को हमेशा के लिए छीन लिया और सिल्वर स्क्रीन की चमकीली दुनिया को हमेशा के लिए सवालिया निशान के बीच में छोड़ दिया। अब उसी 14 जून को सीबीआई फिर से दोहराने जा रही है। पूरे 13 महीने बाद मुंबई के बांद्रा फ्लैट में वो ही दिन रिक्रिएट किया जाएगा जिस दिन सुशांत की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। तो अचानक कैसे सीबीआई अलर्ट मोड में आ गई और कैसे पिठानी, नीरज, केशव और रिया गैंग की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और सीबीआई के इस नए एक्शन पर अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत की मिस्टीरियस मौत की जांच सीबीआई को 19 अगस्त 2020 को मिली थी। सीबीआई कुछ दिन तो अलर्ट रही, एक्शन में दिखी, कई लोगों से पूछताछ की, मगर उसके बाद धीरे धीरे सीबीआई की कार्रवाई पर विराम चिन्ह लग गया। सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिला, बस हमेशा यही कहा जाता रहा कि जांच जारी है, दोनों एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मर्डर और सुसाइड दोनों ही थ्योरी पर केस आगे बढ़ रहा है। इससे ज्यादा सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट कहीं से भी नहीं मिला। कुछ लोगों ने सीबीआई के अपडेट को जानने के लिए आरटीआई भी दाखिल किया, मगर वहां से भी सिर्फ यही जवाब मिला कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अंदर की बातें बताई नहीं जा सकती। हालांकि बीच बीच में ये खबरें भी आती रही कि सीबीआई सबूतों के अभाव में केस की क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है, सीबीआई केस बंद कर सकती है, मगर ये सब सिर्फ अफवाह निकली, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मीडिया में रिपोर्ट्स आती है उन्हें धत्ता बताते हुए सीबीआई अपना काम चुपचाप करती रही। और अब जो धमाकेदार खबर आ रही है वो ये है कि सीबीआई एक बार फिर से 14 जून के क्राइम सीन को दोहराने जा रही है। यानी कि सीबीआई सुशांत की मौत वाले दिन को फिर से रिक्रिएट करने जा रही है। सूत्रों की माने तो इसके लिए सीबीआई ने फ्लैट के मालिक से चाबी भी ले ली है और बहुत जल्द क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। सोर्सेज की माने तो इसके लिए सीबीआई टीम की तरफ से सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, केशव बचनेर और दीपेश सावंत को भी बुलाया गया है ताकि सबकी मौजूदगी में पता लगाया जा सके कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। खबर तो ये भी आ रही है कि सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले अपार्टमेंट में भी जाएगी और टीम सुशांत की लाइफस्टाइल के बारे में भी पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि सुशांत की लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी से सामने आ सकता है कि आखिर के दिनों में सुशांत की लाइफस्टाइल में कोई अंतर आया था क्या, और अगर अंतर आया था तो इसकी वजह क्या थी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए सीबीआई जल्द ही रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर सकती है। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती को भी अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब इसके पीछे वजह क्या है और रिया से इस बार क्या पूछा जाएगा ये साफ नहीं हो पाया, मगर जल्द ही रिया के घर पर सीबीआई का बुलावा पत्र पहुंच सकता है, ये खबर आ रही है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि जांच कर रही सीबीआई की विशेष टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा फ्लैट के मकान मालिक को भी पूछताछ के लिए फिर से समन भेजने की तैयारी कर ली है। दरअसल सुशांत की मौत के बाद मकान मालिक ने फ्लैट का फर्नीचर कथित तौर पर बदल दिया था। ऐसे में सीबीआई सुशांत के मकान मालिक से इस बारे में पूछताछ कर सकती है। साथ ही साथ सुशांत और रिया के बिहेवियर के बारे में भी लंबी पूछताछ की जा सकती है। वैसे आपको याद दिला दें कि पिछली बार सीबीआई की पूछताछ में पता चला था कि सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत के बयानों में अंतर है। इसीलिए सीबीआई टीम इस बार पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत और केशव को एक साथ एक छत के नीचे बुलाएगी। इन सभी को बांद्रा वाले फ्लैट में बुलाया गया है ताकि क्राइम सीन को इन सभी की मौजूदगी में रिक्रिएट किया जा सके। रिपोर्ट्स की माने तो सीबीआई की टीम बेहद गोपनीय तरीके से सारे सबूत जुटा रही है। बिना किसी को भनक लगे सीबीआई की टीम अपना काम कर रही है।
इसी बीच सीबीआई की टीम ने कई अलग अलग शहरों में जाकर भी जांच की थी। टीम हैदराबाद, दिल्ली, फरीदाबाद और पटना भी जांच के लिए गई थी। सुशांत केस में सीबीआई की टीम एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है और फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किए जाने की पूरी तैयारी है। अब ये रिक्रिएशन किस दिन किया जाएगा और इन सभी आरोपियों को कब तक समन जारी किया जाएगा, इसे लेकर कोई कंफर्म खबर नहीं है, मगर जैसे ही हमारे हाथ किसी भी तरह का अपडेट लगता है तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। वैसे आप सीबीआई के सेक्शन पर क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो पवित्र रिश्ता 2 एक बार फिर से टीवी पर आएगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आएगा। इस बात को कंफर्म किया जा चुका है। जो शो सुशांत सिंह राजपूत की पहचान था, उस शो को सुशांत की मौत के बाद फिर से बनाया जा रहा है। एकता कपूर और अंकिता लोखंडे पवित्र रिश्ता 2 के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। अब एकता कपूर के पास तो काम की कमी नहीं है, उनके पास कई शो हैं, वेब सीरीज हैं और फिल्मों पर भी पहले से ही इतना काम है कि एकता कपूर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि पवित्र रिश्ता 2 बने या ना बने। मगर अंकिता लोखंडे जो कि पिछले कई सालों से बेरोजगार हैं, बिना काम के हैं, एक आध फिल्मों में छोटे मोटे रोल के सिवा अंकिता के हाथ में पिछले कई सालों से कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो इस शो की सबसे ज्यादा जरूरत जाहिर तौर पर सिर्फ और सिर्फ अंकिता लोखंडे को है। तो अंकिता के कहने पर, अंकिता की प्लानिंग के तहत ही पवित्र रिश्ता 2 शो बन रहा है। इस बात को कंफर्म किया है शो के कास्टिंग डायरेक्टर ने। जी हाँ, पवित्र रिश्ता 2 के कास्टिंग डायरेक्टर आदित्य सुरन्ना है, वो ही शो के लिए कास्टिंग कर रही हैं। आदित्य सुरन्ना की माने तो ये शो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आदित्य का कहना है कि वो पहले भी कई सीरियल्स के लिए कास्ट कर चुके हैं, मगर पवित्र रिश्ता 2 को कास्ट करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस शो की जान पूरी तरह सुशांत सिंह राजपूत में बसी हुई थी और अब ये शो सुशांत के इस दुनिया से जाने के बाद बन रहा है, तो चैलेंज कई गुना बढ़ गया है। आदित्य सुरन्ना ने साफ साफ कहा कि जिस मंसूबे और टाइमिंग के साथ ये शो बन रहा है, वैसे ही दर्शक मिलने से रहे और अगर ऐसे में मानव का किरदार किसी अच्छे कलाकार से नहीं करवाया तो ये शो पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा और इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। आदित्य सुरन्ना ने आगे कहा, हम कम से कम 10 एक्टर्स के ऑडिशन ले चुके हैं मानव के रोल के लिए, मगर कोई भी सुशांत वाले मानव के रोल में फिट नहीं लग रहा। तो ऐसे में अंकिता ने ही हमें शाहिर शेख का सुझाव दिया, जिस पर हमारा काम चल रहा है। आदित्य ने आगे कहा, देखिए मानव का रोल ऐसा था जो पहले ही कई बेंचमार्क सेट कर चुका है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। आदित्य ने कहा, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि खुद एकता कपूर, अंकिता लोखंडे के लिए भी ये बहुत बड़ा टास्क है। पहले वाला पवित्र रिश्ता तो सुशांत ने अपने अकेले के दम पर सुपरहिट करवा दिया था, मगर अब शो को दर्शक मिल जाए वो ही काफी है। हिट और सुपरहिट तो दूर की बात है। आदित्य सुरन्ना ने यहाँ पर शो की टाइमिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा, ये सच है कि सुशांत की मौत से पहले किसी के दिमाग में पवित्र रिश्ता का सीक्वल बनाने का विचार नहीं आया, लेकिन जब सुशांत चले गए तो सबको एहसास हुआ सुशांत की मेजॉरिटी वाली फैन फॉलोइंग का, और सुशांत के जाने के बाद ही डिसाइड किया गया कि पवित्र रिश्ता का सीक्वल बनाया जाए, क्योंकि वो जो इसे बना रहे हैं वो पूरी तरह बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस गोल पूरे कर रहे हैं। कास्टिंग डायरेक्टर ने अंकिता के सवाल पर कहा, अंकिता की कास्टिंग को लेकर हमारे पास कोई जानकारी है ही नहीं, वो पहले से ही डिसाइड किया जा चुका है, हमसे इस बारे में डिस्कशन तक नहीं किया गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।